माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम देखेंगे कि किन 6 जगहों पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और किन 6 जगहों पर हमारी इमेज बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से दिखता है, आप सबको पता है इसके बारे में, राइट। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से दिखता है और उसके बाद इसके जो अपोजिट साइड पे हम पेंट करते हैं, बिना पेंट के किए हमारा मिरर नहीं बन सकता, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए साइड में पेंट करना, अपोजिट साइड में पेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीज़ें हमें दिखने वाली हैं, तो उन सब के बारे में बता देता हूँ। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये है आपका कॉनकेव मिरर और जिस जगह पे कॉनकेव मिरर कट कर रहा होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी को हम लोग पोल कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। अब देखो, ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्फेरिकल मिरर ही तो है। क्या है ये? स्फेरिकल मिरर है, राइट। ये देखो, तो जिस तरह सर्कल जैसे ही आपको दिख रहा है, तो जिस तरह एक सर्कल का एक सेंटर होता है, उसी तरह इस स्फेरिकल मिरर का भी एक सेंटर है। तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसी उसी सर्कल में एक रेडियस भी होता है, तो ये हो गया रेडियस। और इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखते जाओ, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर के एकदम मिड पॉइंट पे, पोल और सेंटर के एकदम मिड पॉइंट पे जो होता है उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो ये तो डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पोल और फोकस के बीच में फोकल लेंथ, वो स्मॉल f से होता है। गड़बड़ नहीं करना, कैपिटल F से जो होता है उसे हम फोकस कहते हैं, और जो स्मॉल f से होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। बस ये लेंथ है। ये इतना क्लियर हो गया हो आपको, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं उस टाइम हम 4 रूल्स को याद रखते हैं, ठीक है। 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो याद ही रखना, चौथा जो है CBSE बोर्ड में हमें देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजरेगी। ये पहला है। सेकंड रूल ये कहता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तीसरा है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव करेगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो सेम पाथ फॉलो करेगी, दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। और चौथा रूल जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल सा है कि जब भी इंसिडेंट रे पोल पे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, वही वाला लॉ है, ठीक है। अब देखो, जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो हमारे को एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करें। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। जब भी 2 रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लो कि आपकी इमेज नहीं बनने वाली। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। और ये रहा आपका मिरर, तो इसी में हम लोग अपना काम करेंगे एक एक करके। मैं इसी में आपको सब बताते जाऊंगा और आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। ओके। तो पहला केस क्या कहता है? ओके, पहला केस जो है कि हम लोग इन्फिनिटी पे अगर अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो देखो ये इन्फिनिटी से इधर गया, ये इन्फिनिटी से इधर गया, और देखो क्या है, ये पैरेलल टू इंसिडेंट रे है ना। तो पहला रे मत देखो, पहले रे पे फोकस करो। ये आया तो फर्स्ट रूल फॉलो करेगा। देखो, पैरेलल टू इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू व्हाट? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से पास हुआ, ये पहली रे हो गई, ठीक है, पहली रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें दूसरी रिफ्लेक्टेड रे भी चाहिए, तो नीचे से पास कर दो एक बार, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही तो रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब ये जब इधर ऐसे जाएगा तो ये कहाँ से पास होगा? फिर से ये भी फोकस से पास होगा। फर्स्ट रूल ही फॉलो हुआ है, देखो। तो यहाँ से हमें इन दोनों की मीटिंग पॉइंट कहाँ मिली? फोकस पे। मीटिंग पॉइंट कहाँ मिली? फोकस पे। तो देखो, ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे रखा था और 2 रिफ्लेक्टेड रे मिली, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस। कहाँ मिलेगी? एट फोकस, F फॉर फोकस। अब देखो, इमेज जो है वो कौन सी होगी? रियल होगी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है सर का पैर दिखेगा और पैर का सर दिखेगा।
और देखो और चीज़ें देखो, जो इमेज है वो क्या है, पॉइंट साइज़ है। इमेज क्या है, इमेज की साइज़ क्या है, पॉइंट साइज़, एकदम पॉइंट साइज़। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग अगला केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला केस क्या होने वाला है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे, दैट्स ऑल। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा, हम लोग रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट जो रखेंगे हम लोग बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर से आगे, बियॉन्ड द कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, यहाँ से पहला काम होगा कि इंसिडेंट रे गई, ये इंसिडेंट रे ने रूल फॉलो किया कि फोकस से पास हुई, फर्स्ट रूल फॉलो हुआ आपका, ये देखो फर्स्ट रूल फॉलो हो चुका है। अब आगे देखो, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो हम लोग थर्ड वाले लॉ का हेल्प बहुत अच्छे से ले सकते हैं। थर्ड वाले रूल का हम लोग हेल्प लेंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इसको पास करता हूँ, मिरर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ से इंसिडेंट रे गई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ये देखो जब ये गई तो ये कहाँ पे मीट हो रहा है, पहली रिफ्लेक्टेड रे ये थी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, कहाँ मीट हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, राइट। तो यही वो जगह है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब देखो, अब आपको एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल मिल रहा है कि ये क्या है, इमेज जो है वो रियल है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे इसका पहले सर था, अब इसका सर कहाँ पे हो गया, नीचे, डाउनवर्ड। तो इसी को हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लेकिन इमेज बन कहाँ रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ क्या हम लिखने वाले हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ आपकी इमेज बनने वाली है। ठीक है, और देखो इमेज की साइज़ क्या है, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज की साइज़ छोटी है। इमेज की साइज़ छोटी है तो मतलब डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा हो जाना। क्लियर है, इतनी बात अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग इमेज, अभी इसका पोजीशन और चेंज करने वाले हैं, जस्ट बी विद मी। ठीक है, और देखो हमने इसको चेंज कर दिया, ये रहा हमारा C और ये रहा F। ठीक है, अब अगला केस क्या है, हमने इन्फिनिटी पे देख लिया, बियॉन्ड कर्वेचर देख लिया। अगला केस देखो, अगला केस जो है वो हमारा है एट सी पर भी हमारा केस जो है वो बन सकता है, इसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जब सी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो देखो ये पहला केस वही होगा कि इंसिडेंट रे इधर को जाएगी और वो फर्स्ट रूल ऑफ लॉ फॉलो करने वाला है, और ये मान लो कि ये इधर आ गया। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, अभी हम लोग एक और, अब हम लोग कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं, देखो थर्ड रूल तो फॉलो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो सी से हम लोग भेजेंगे तो ये नीचे ही चला जाएगा, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, मिरर से तो मिलेगा ही नहीं। तो अभी देखो क्या करेंगे, हम लोग सेकंड रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, और फिर यहाँ जाके कहीं मिलेगा हमारा इसको। तो अब देखो ये यहाँ से गई थी हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके इधर आई है। सेकंड रूल ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से गई और यहाँ पे आके मीट हो रही। तो अगर आप अच्छे से देख पाओ तो इनकी जो मीटिंग पॉइंट है वो किस जगह पे है, यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पे ये मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है, इमेज कहाँ बन रही है, ये ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एट सी। तो ये एक स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट भी सी पे है और इमेज भी सी पे बन रही है। अच्छे से ध्यान देना। और देखो इमेज क्या है, उल्टी है ना, उल्टी है, रिवर्स है, यानी कि इन्वर्टेड है, और मिरर के सामने इमेज बन रही है ना, इसीलिए इसको हम रियल बोलते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और देखो इमेज की साइज़ क्या है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है, तो इमेज क्या है, सेम साइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। पहला रूल और दूसरा रूल को मिला दिया हमने तो हमारे पास ये वाला इमेज फॉर्मेशन आ गया। अब आगे देखो और आगे बात करते हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट केस क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट केस होने वाला है ये रहा एफ और ये रहा सी। हमने सी तक देख लिया, थर्ड केस तक हमने देख लिया। अगला केस जो हमारे पास होगा, अब सी एंड एफ के बीच में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहला काम तो वही होगा, सीधी जाएगी और जो हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी, फोकस से, रिफ्लेक्ट होके आएगी फोकस से। तो जब सी एंड एफ के बीच में हमारा इमेज है तो अब हम लोग कौन सा रूल फॉलो करा सकते हैं, बहुत अच्छे से हमारा रूल जो फॉलो होगा यहाँ पे,
आप अगर देखो तो हम लोग पहला और दूसरा रूल अभी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ से जब हम लोग इसको यहाँ पे भेजेंगे इंसिडेंट रे को, तो ये रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। और देखो यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्ट होके गई। तो अगर इसको हम लोग जोड़ना चाहें तो ये देखिए कहाँ बन रही है, बियॉन्ड कर्वेचर। तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, राइट। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। और देखो क्या ये मिरर के सामने है, हाँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि रियल है। क्या ये रिवर्स हो चुकी है, इन्वर्ट हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है, हाँ, ये इन्वर्टेड है इमेज, क्या है, इन्वर्टेड है। और देखिए क्या इसकी साइज़ बड़ी है, ये देखो यहाँ पर जब था तो ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, अभी बड़ा हो गया। तो जो इमेज है वो क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। इमेज जो होगी वो क्या होगी, एनलार्ज्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में। अब हम लोग अगला केस लेते हैं। देखो अगला केस अब हम लोग लेने जा रहे हैं, अगले केस में क्या है, अगले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे। तो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट रे डायग्राम करने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। तो देखिए अब हम लोग अगला कर रहे हैं, ये रहा हमारा सी, ये रहा एफ। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे। ये हमने फोकस पे रखा, इंसिडेंट रे गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे नीचे को आया, ठीक। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे हम लोग कौन से रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो एफ़ वाला तो कर नहीं सकते क्योंकि ये नीचे ही जाएगा, तो हम लोग अभी फॉलो करेंगे थर्ड रूल को। तो थर्ड रूल को जब भी आप पास करें तो हमेशा याद रखना कि ये इसके सर से पास होना चाहिए, सर से, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो ये ऐसे, ये ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ये पूरी लाइन है, मेरे पास स्केल तो है नहीं। तो अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तो ये देखो ये हमेशा ये पैरेलल है पूरा, ये देखो ये पूरा पैरेलल ही आ रही है। तो पैरेलल आ रही है तो हम कभी ना कभी सोचते हैं कि पैरेलल रे कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो ये रहा मान लो इसका इमेज, ठीक है। तो ये रे ऐसे गई थी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। हम लोग इन्फिनिटी पे सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, कहीं ना कहीं। इसीलिए ये जो इमेज है बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बनती है, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पे जो केस है, जब हम फोकस पे रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। और इमेज कैसी होगी, देखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल होगी। और ये देखो इन्वर्टेड है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। क्या बनने वाली है, बहुत बड़ी। तो हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। ये हो गए आपके 5 केसेस। अब सिक्स्थ केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है आपको। तो सिक्स्थ केस को बहुत अच्छे से देखना है आप सभी को, और यही क्वेश्चन आने वाला है, समझ लो, पेपर में। क्योंकि यहाँ पे कुछ जज्बात बदलने वाले हैं कॉनकेव मिरर के, ठीक है। तो जज्बात बदलने वाले हैं, अच्छे से पढ़िए इसको। ये रहा सी और ये रहा एफ, ठीक है। सिक्स्थ केस के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिक्स्थ केस, हाँ चलो यहीं पे ले लेता हूँ मैं सिक्स्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल। इस चीज़ को याद रखना है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो पहला रूल तो यही फॉलो करने वाला है। देखो ऐसे पैरेलल गया तो कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा। तो ये मान लो कि ये फोकस से आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम लोग ये थर्ड रूल को यूज़ करें। तो देखो जब ये थर्ड रूल को यूज़ करोगे तो इसके सर को नहीं भूलना, ये इसके सर से ही पास होना चाहिए। अच्छे से आप अपनी स्केल लगाना, ठीक है। तो ये पास हुआ आपके ऑब्जेक्ट के सर से, ठीक है। अब देखिए ये दिन अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ये दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इधर दूर जा रहे हैं तो उधर तो पास में जा रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे इनको मिला देते हैं। सामने नहीं मिल रहे हैं तो अभी पीछे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये देखिए इमेज कहाँ बनी, एट द बैक ऑफ द मिरर। एट द बैक ऑफ द मिरर मतलब ये इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी।
और देखो क्या इमेज उलट गई है? नहीं, यहाँ पे इसका सर था, यहीं पे इसका सर है, ऊपर ही है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा रहना। इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो जाती थी इमेज। अब वर्चुअल पीछे है, रियल मतलब सामने जब इमेज बनती है। देखो इमेज यहाँ बनते हुए हमें समझ में आ रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रही, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज होगी। इमेज की साइज़ देखो, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज क्या है? बड़ी है, तो क्या बोलेंगे? एनलार्ज्ड। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम यही वाला डायग्राम बनाएं, हम लोग ये फोर्थ को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। और ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो ये देखिए, पहला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पोल पे मैंने इंसिडेंट किया, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी, सही बात है, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देखो, ये इसी से हम लोग पास करेंगे और ये ऐसे गई, तो ये यहाँ से गई और यहाँ से टकरा के आई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, तो सामने तो मिलने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये पीछे कहीं जाके मिलेंगे। और जिस जगह पे मिल रहे हैं, तो देखो इमेज क्या है हमारी, जो इमेज है वो अब बड़ी हो चुकी है, ठीक है, इमेज बड़ी हो चुकी है। सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है, देखो एट द बैक ऑफ द मिरर वर्चुअल, सीधी की सीधी है, इसका सर यहाँ, इसका सर यहाँ, इरेक्ट और एनलार्ज्ड है। देखो ये ऑब्जेक्ट की साइज़ इतनी बड़ी है और इमेज की साइज़ इतनी बड़ी है। तो ये इकलौता ऐसा कंडीशन है कॉनकेव मिरर में जहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अदरवाइज हर जगह देखो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो these are the cases of concave mirror. I hope you got the answer of each and every question. और इस तरह से आप लोग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रख लो, अच्छे से देख लो कि जो पहला है, पहला केस जो है वो पांचवें केस का एकदम ऑपोजिट है। जो दूसरा केस है वो चौथे का ऑपोजिट है। मतलब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज सी एंड एफ के बीच में बनती है, और जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? सी पे बनती है। और सी तीसरा कंडीशन एकदम बहुत ही नेचुरल है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेकंड और फोर्थ कंडीशन है, इनमें हमने अभी जो रे डायग्राम्स देखे वो हमने थर्ड रूल को यूज़ किया, लेकिन आप चाहो तो सेकंड रूल को भी यूज़ करके, फर्स्ट एंड सेकंड रूल को भी यूज़ करके आप सेम इमेज ले सकते हो, तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द कॉनकेव मिरर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।